हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइज़। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है ये कोई व्लॉग नहीं है। आज का वीडियो जो है ये है एक अवेयरनेस वीडियो, ठीक है। तो गाइज़ पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उस टॉपिक पे मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ। एंड इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये छोटा सा मकसद है कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, मतलब ये पर्सनली मेरे साथ नहीं हुई है, मेरी एक रिलेटिव के साथ हुई है जो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन उनके साथ हुई है, तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो। तो उनके साथ हुआ ऐसा है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से उनके अकाउंट से पूरे 50,000 रुपये गायब हो चुके हैं, ठीक है। और गाइज़ आप समझ सकते हैं कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनके लिए ना 50,000 रुपये की कोई कीमत नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और उनके पास मिनिमम ही पैसे होते हैं और 50,000 रुपये की बहुत कीमत होती है उनके लिए, है ना। तो किस तरीके से अकाउंट से 50,000 रुपये कटे हैं, सारी चीज़ें, सारा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइज़ हुआ ये है कि जो मेरी रिलेटिव हैं उनके घर के जस्ट साइड में एक लेडी रहती हैं जिनकी जस्ट डिलीवरी हुई थी, ठीक है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की बात मैं करूँगी, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो भी लेडीज़ रहती है ना, उनकी फ़र्स्ट डिलीवरी पे गवर्नमेंट उन्हें 16,000 रुपये प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मेरी डिलीवरी भी अभी रिसेंटली हुई है, तो 16,000 रुपये मुझे भी मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही होता है, जिनकी भी फ़र्स्ट डिलीवरी होती है उन्हें 16,000 रुपये मिलते हैं। और वो जो लेडी थी जिनकी डिलीवरी हुई थी, तो उनके अकाउंट में भी 16,000 रुपये आने वाले थे और वो काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि डिलीवरी के पैसे उनके अकाउंट में कब आएंगे। होता है कि डिलीवरी के टाइम पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब कुछ सबमिट करना होता है आंगनवाड़ी में, ठीक है। ये सारे प्रोसेस मैंने भी किए हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों से मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ और इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर भी कर रही हूँ। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया कि उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आंगनबाड़ी में दिया और जहाँ पर डिलीवरी होती है ना, वहाँ पर भी हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। और डिलीवरी के ऐसा रहता है कि कभी 1 महीने में भी पैसे आ जाते हैं और कभी आपको 1 साल का भी वेट करना पड़ सकता है 16,000 रुपये के लिए। पैसे ना सारे आपको एक बार में नहीं मिलते हैं कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट 16,000 रुपये आ गए, ऐसा नहीं। कभी 8 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं। ऐसे जो भी प्रोसेस होते होंगे, मेरे भी ऐसे किश्तों में ही आए थे, ठीक है। तो वो जो लेडी थी उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आंगनबाड़ी में सबमिट किए थे और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि उन्हें पैसे आए, लेकिन नहीं आ रहे थे, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी। और उनके पास एक फ़ोन कॉल आया कि जो भी उनका नाम रहा होगा कि आपको आपके डिलीवरी का जो पैसा है हम भेज रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आप हमें फ़ोनपे नंबर दे दो। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा कि फ़ोन कॉल पे उन्होंने बोला है कि हम आपके डिलीवरी का पैसा आपको दे रहे हैं, आप हमें अपना फ़ोन पे नंबर दे दो, ठीक है। तो ये जो लेडी हैं, इनके अकाउंट में ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर वो फ़ोन पे वगैरह नहीं चलाते थे, जो भी सीन रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इनके जस्ट सामने जो लेडी रहती है, ये सामने रहने वाली लेडी जो कि हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है। तो इन्होंने उन्हें जाकर बोला कि इनका ना आपस में कनेक्शन ऑलरेडी था, कभी कैश देना, फ़ोन पे कराना और ये सारी चीज़ें होता है ना कि मेरे साथ भी है। कई बार बहुत सारे लोगों के पास कैश नहीं होता है, तो वो मुझसे कैश ले जाते हैं और मुझे फ़ोन पे कर देते हैं, और फिर अगर उन्हें फ़ोन पे में ज़रूरत होता है तो वो मुझे कैश दे जाते हैं और मैं उन्हें फ़ोन पे कर देती हूँ। इस तरीके का चलता है ना, एक पड़ोसी रहते हैं हम, तो एक फाउंडेशन क्रिएट रहता है ना कि ठीक है काम पड़ रहे हैं ऐसा करके। तो उनके बीच में भी ये कम्युनिकेशन चलता था कि फ़ोन पे करना, कैश लेना, ये सारी चीज़ें। तो वो जस्ट आई और इनको बोला कि दीदी मेरे ना पैसे आने वाले हैं और मेरा ना फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करो, मैं आपका फ़ोन पे नंबर दे देती हूँ और जब पैसे आएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरा फ़ोन पे नंबर दे दो। तो इन्होंने अपना फ़ोन पे नंबर इनको दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपना फ़ोन पे नंबर जो व्यक्ति कॉल पे थे उन्हें दे दिया। किनका? अपना नहीं दिया, इन्होंने इनका दिया, क्योंकि इनका फ़ोन पे नंबर बंद था, ठीक है। और उस व्यक्ति की बात इनके फ़ोन कॉल से हो रही है। सामने वाले जिनका फ़ोन पे नंबर दिया गया है उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इनका फ़ोन पे नंबर ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो फ़ोन पे नंबर था वो व्हाट्सअप नंबर भी था। तो फिर
बात करते करते उन्होंने इनके नंबर पे, इनके व्हाट्सअप नंबर पे इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, लाइक इनका आधार कार्ड और लाइक जो भी आंगनबाड़ी में सारी चीज़ें लगती है ना, लाइक पर्टिकुलर एक एक चीज़ों का नाम नहीं बता रही हूँ मैं, जो भी चीज़ें लगती होगी सारे डॉक्यूमेंट्स इनके व्हाट्सअप नंबर पे भेजा। लेकिन इनकी बात इनके फ़ोन से हो रही है, इनके फ़ोन से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर पे आया है। और फिर बोला, जो बंदे कॉल पे थे उन्होंने बोला कि आप एक बार चेक करके बताओ कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भेजे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। फिर इन्होंने इनके फ़ोन में देखा कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही है और ठीक है। इन्होंने जिनसे बात कर रही थी उन्हें बता दिया कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही है, आप इसी नंबर पे पैसे भेज दो। और उन्होंने 2 बार कहा कि मैंने पैसे भेज दिए, आप चेक करो, पैसे भेज दिए, मैं चेक करो। ये वाली जो लेडी हैं जो सामने थी वो लाइक बार बार बोल रही हैं कि मैसेज नहीं आया है, पैसे आने के मैसेज नहीं आया है। पर वो जो फ़ोन पे बंदे थे उन्होंने कहा कि नहीं हमने पैसे भेज दिए, आप चेक करो, आप जाके अपना अकाउंट, आप जाके अपना फ़ोन पे चेक करो। तो लाइक 2-3 बार ये चीज़ें हुई और उस टाइम पे कोई भी लेडीज़ या फिर लाइक कोई भी उस टाइम पे दिमाग उतना काम नहीं करता है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आपको लाइक डायरेक्ट फ़ोन पे जाके अपना पिन वगैरह नहीं डालना है। लेकिन उस टाइम पे यही चीज़ हुई। इन्होंने इनको बोला कि दीदी उन्होंने पैसे भेज दिए हैं, आप ना एक बार फ़ोन लाइक अपने फ़ोन पे में चेक करो। फिर इन्होंने अपना फ़ोन पे ओपन किया और वहाँ पर अपना पिन डाला और उन्होंने बैलेंस चेक किया और उतने ही देर में उनके लाइक एक बार 5,000 रुपये कटे, एक बार 9,000 रुपये कटे, एक बार 8,000 रुपये। लाइक इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा। तो लाइक इस तरीके से करते 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 पूरे 50,000 रुपये इनके कट गए। तो कुछ इस तरीके से 50,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। लाइक ये लोग क्या करते हैं मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। खैर ये चीज़ें मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ और मैंने काफ़ी सारे लोगों से इस बारे में डिस्कस भी किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ बैलेंस चेक करने से पैसे कैसे कट सकते हैं। क्योंकि बैलेंस तो हम वैसे भी कभी भी चेक करते हैं ना, कभी भी लाइक बैठ के हम चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन में कितने बैलेंस है, या फिर कई बार लाइक हमेशा कभी भी चेक करते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है, बैलेंस चेक करने से पैसे कैसे कटते हैं। लाइक और भी कुछ भी चीज़ें हुई होंगी तो वहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जितना मैंने बात किया उनसे, जितना मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि सिर्फ यही सारी चीज़ें हुई थी। उन्होंने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजे और मैंने बैलेंस चेक किया और उतने ही देर में सारे पैसे कट गए। ये फ़ोन में 50,000 रुपये थे और पूरे के पूरे 50,000 रुपये कट गए। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि आजकल जो फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग कितने ज़्यादा शातिर हो गए हैं, कितना दिमाग। अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो लेडीज़ थी इनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास कैसे गए। तो आजकल डॉक्यूमेंट्स निकालना बहुत आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है, लोग कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से निकाल सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स आंगनवाड़ी में रहते हैं, वहाँ के लाइक मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, लेकिन वहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आजकल डॉक्यूमेंट्स कोई भी कभी भी कहीं से भी निकाल सकता है, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी बरतने वाली बात मैं आपको ये बताऊँ कि सरकार की तरफ से जो भी हमें लाइक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है उसमें कभी भी हमें लाइक फ़ोन पे नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, नेवर एवर, है ना। सरकार की तरफ से जो पैसे आ रहे हैं वो आपको कभी फ़ोन पे नंबर पे नहीं आएंगे, वो पैसे आपको मिलते हैं आपके अकाउंट नंबर पे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा मकसद मेरा यही था कि लाइक अगर आपको भी इस तरीके का कॉल आता है और कॉल के दौरान आपको ये बोला जाता है कि आप अपना पिन नंबर डालकर लाइक बैलेंस चेक करिए या फिर एंड ऑल, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सबसे पहले फ़ोन कॉल कट करना है, आपको फ़ोन के दौरान ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी संस्कारी संस्था फ़ोन पे आपको पैसे नहीं ट्रांसफ़र करती है, आपके डायरेक्ट अकाउंट नंबर में पैसे आते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि कॉल पे आप जब बात कर रहे हैं उस टाइम पे आपको आपका फ़ोन पे नंबर का पिन वगैरह नहीं डालना है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। छोटी सी सावधानी है जो कि आपको बरतनी है। आपके आसपास में
जो लोग इन चीज़ों के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जानते हो तो उनसे भी आप नॉलेज ले सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। आजकल फ़ोन पे वगैरह है तो हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी लाइक ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि हमें ना हर जगह पैसे कैरी नहीं करने पड़ते। अगर हमारा फ़ोन हमारे पास है तो हम लाइक कहीं भी पेमेंट कर देते हैं। ये चीज़ें ना मेरी आदत थोड़ी ज़्यादा है कि मैं खैर कैश तो हमेशा रखती हूँ, लेकिन ऐसा कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट करूँ। पता नहीं क्यों ये चीज़ें हैं मेरे साथ। तो लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं अगर आपने सावधानी नहीं बरती है तो, ठीक है। और उनके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है और आप सोच सकते हैं कि 50,000 रुपये की कीमत किसी के लिए कितनी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से लाइक उन्होंने जाके फिर पुलिस में कंप्लेन भी किया है और फिर मैंने उनको बोला कि आप साइबर क्राइम जाओ, वहाँ पर जाके कंप्लेन करो। उन्होंने साइबर क्राइम में भी जाके कंप्लेन किया है। वहाँ पर जाके कंप्लेन करने के बाद उन्हें लाइक कोई ऐसा नहीं बोला गया कि आपके पैसे पूरे मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला आप आवेदन दे दो, आप आवेदन दे दो, यहाँ दे दो, वहाँ दे दो। लाइक ये चीज़ें होती है। पुलिस क्या करेगी, साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे, डोंट नो। और उनके पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे ये भी चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इन सारे चक्करों में आप पड़ो ही मत। बेटर है कि आप अपने प्रिकॉशंस पहले ही ले लो, सावधानी आप पहले ही बरत लो, ठीक। साइबर क्राइम में गए ना तो वहाँ पर लाइक जो सर थे हेड वहाँ के, ये जाकर इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि सर हमारा आंगनबाड़ी से पैसा आने वाला था, और बाकी चीज़ें ना वो सर ने ही इन्हें बता दिया कि अच्छा आपके साथ भी फ्रॉड हो गया क्या। तो इन्होंने कहा हाँ सर 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। तो सर ने कहा सुबह से 5 केस मैं ऐसे देख चुका हूँ फ्रॉड वाले, क्योंकि लाइक अभी कंटिन्यू 1 हफ्ते से ना हमारे पास सारे केसेस ऐसे ही आ रहे हैं कि आंगनबाड़ी से पैसे आने हैं और हमारे साथ में फ्रॉड हो जा रहा है, आंगनबाड़ी से पैसे आने हैं और हमारे साथ में फ्रॉड हो जा रहा है। और एक्चुअली होता क्या है कि ये आंगनबाड़ी से जो पैसे आते हैं ना, ये सरकार की एक फैसिलिटी है जो कि हर किसी को चाहिए, कोई भी नहीं छोड़ता है। मुझे भी मिले हैं पैसे, और ऐसा होता है कि लाइक पैसे जब नहीं आते हैं ना तो हमें ये रहता है कि नहीं कैसे भी पैसे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो इसीलिए जब कोई फ़ोन कॉल आता है ना तो हम थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार लाइक ये ना फ़ोन कॉल जो आ रहे हैं ये शायद हमारे पैसे के लिए ही आ रहे हैं और अब ये लोग हमें पैसा दे देंगे। बट गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको पैसे आने हैं और अभी तक नहीं आए हैं तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स नंबर होते हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो कि हमें हमारी डिलीवरी का पैसा अभी तक नहीं मिला एंड ऑल। बट सामने वाला आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सामने वाला आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा कि आपका पैसा हम डाल रहे हैं या आपका पैसा हमने डाल दिया है या आप अपना बैलेंस चेक करो एंड ऑल। तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगा क्योंकि सामने वाले को नहीं पड़ी है। आपकी तरह उनके पास 60-70 लोग हैं, वो किन किन लोगों को कॉल करके ये चीज़ें बताएंगे कि हमने पैसे डाल दिए हैं, आप बैलेंस चेक करो। नहीं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके डिलीवरी का पैसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा कि सामने वाला इंसान आपको कॉल करेगा, ठीक है। और अगर इस तरीके का आपको कोई कॉल आता भी है तो आपको लाइक उनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी है और फ़ोन पे नंबर वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। आपको सिर्फ ये कहना है कि जो भी दिक्कतें होंगी हम आंगनबाड़ी में जाके बात कर लेंगे, बाकी चीज़ें बस आपको इससे ज़्यादा उनसे कोई बातचीत करनी ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतनी सावधानी से और इतने तरीके से बात करते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है, वो शेयर करूंगी आपके साथ में वीडियो के लास्ट में। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक आप ध्यान रखिए कि कोई भी संस्कारी संस्था आपको फ़ोन पे नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब आप फ़ोन कॉल पे हो तब कभी भी आप अपना बैलेंस वगैरह चेक ना करें। और तीसरी चीज़ कि आपके पास सामने से कभी कॉल नहीं आता है इस चीज़ के लिए कि हमने आपके पैसे डाल दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं ना तो आप अपने लाइक आंगनबाड़ी में जाके बात कर सकते हो कि अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। जैसे कि मेरे साथ में भी ये हुआ था, मेरा बेटा लगभग 6-7 महीने का हो गया था और तब तक मेरी डिलीवरी का पैसा नहीं आया था। तो मैंने आंगनबाड़ी वालों को ही 2-3 बार टच किया था, जो हमारी आशा कार्यकर्ता होती है उन्हें, कि हमारे पैसे नहीं आए हैं, पैसे नहीं आए, दैट्स इट। बाकी ऊपर से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया कि पैसे नहीं आए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लाइक अगर आपके साथ में ऐसे फ्रॉड्स नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़े बहुत प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो ये ऐसे फ्रॉड्स होंगे भी नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जो कि शेयर करूंगी। तो आज से लगभग
6 साल पहले, आई थिंक ये बात है 2019 की, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, इतना मुझे याद है। तो उस टाइम ना मैंने स्टार्टिंग में फ़ोन पे चलाना स्टार्ट किया था, और वैसे भी जब शुरू में कोई चीज़ें स्टार्ट करो ना, तो उसे लेकर ना एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ में भी थी, ठीक है। तो मैंने फ़ोन पे चलाना स्टार्ट किया था, और मैं बहुत हैप्पी थी कि यार फ़ोन पे कितनी अच्छी चीज़ है ना, कैसे आराम से हम इसमें पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड ऑल। और मेरे पास ना एक कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो फ़ोन पे नंबर है ना, वो हमारे लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, और हम आपको अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देंगे। तो उस टाइम पे फ़ोन पे मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मुझे उतना आइडिया था नहीं, लेकिन हाँ आइडिया नहीं था, बट ये चीज़ मुझे पता थी कि इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा नंबर लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, कैसे? उन्होंने कहा कि 5 नंबर सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से 1 नंबर आपका भी है। मैंने बोला ठीक है, तो कैसे मिलेंगे मुझे पैसे? तो उन्होंने बोला कि आपको 5,000 रुपये का एक कूपन लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि हम आपको एक फ़ोन पे नंबर दे रहे हैं, और इस नंबर पे ना आप पे कर दीजिए 5,000 रुपये, और 1 लाख रुपए हम आपके फ़ोन पे नंबर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई कि जब 5,000 रुपये सामने वाला बंदा मुझसे मांग रहा है, तो वो मुझसे क्या चाह रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि भैया आप एक काम करो, आप ना 5,000 रुपये उस 1 लाख रुपए में से काट लो, और मुझे 95 ही दे दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पहले 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो मैंने कहा भैया आप मेरे एक छोटा सा और एक काम करो, 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपये आप और काट लो, 5 जो कूपन के पैसे हैं वो, और 5 और काट लो, मुझे सिर्फ 90,000 रुपये आप दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और वो पता है मुझे बार बार उधर से कुछ भेज रहे थे। ऐसा होता है ना कि जब हमें कुछ पे करना होता है, तो एक साइड हमें डिसलाइन का ऑप्शन दिखाता है, एक साइड हमें पे का ऑप्शन दिखाता है। तो अगर हम पे करेंगे तो पैसे पे हो जाएंगे, तो वो चीज़ें वो मुझे बार बार भेज रहे थे उधर से, और मैं बार बार डिसलाइन कर दे रही थी। लेकिन जितनी देर कन्वर्सेशन हुआ हमारा, उतनी देर में उन्होंने कम से कम मुझे 4 से 5 बार वाली चीज़ भेजी, और मैं बार बार डिसलाइन कर दे रही थी। तो फिर शायद उन्हें ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि सामने वाला बंदा बेवकूफ़ नहीं है, या फिर उन्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ गया होगा शायद। लेकिन जो भी था वो एक फ़्रॉड कॉल ही था, लेकिन उस फ्रॉड कॉल से मैं बच गई थी। और फिर मैंने डिसलाइन करते करते ना मैंने कहा कि मैं समझ गई थी कि वो फ्रॉड कॉल है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि एक काम करिए, आप रख लीजिए पैसे, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। और फिर जब उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ गया कि ये हमारे झांसे में नहीं फंसने वाली है, तो उन्होंने एक बहुत गंदी गाली दी मुझे, बहुत गंदी, जो कि यहाँ कैमरे के सामने मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी गंदी मुझे गाली दी उन्होंने वो गंदी गाली दी ना, तभी मैंने उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। से फ्रॉड होते हैं, और इन सारे फ्रॉड से हमें बचना होता है। किसी भी तरह का कोई लालच में मत आइए, किसी भी तरह का इस तरीके के जो लालच देते हैं ना लोग, और वो लालच वाले पैसे अगर आपके पास आ भी जाए ना, तो वो पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, और कोशिश करिए हमेशा अपने मेहनत के पैसे खाने का, किसी लालच में आके पैसे खाने का बिल्कुल मत सोचिए। और हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्कीम है जो कि हर कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि वो सुविधा, वो स्कीम हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ना कि कोई पर्टिकुलर बंदा, ठीक है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव था कि आप इस तरीके के झांसे में ना पड़े, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, और मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।